मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम पेंतेकोस्त का महापर्व मना रहे हैं। यह पर्व हर साल पास्का पर्व के बाद 50वें दिन मनाए जाने वाला समारोही पर्व है, जिसे यहूदी मूसा के समय से मनाते आए थे। पेंतेकोस्त का शाब्दिक अर्थ है 50वां दिन। इस पर्व का नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान में अलग अलग मायने हैं। पुराने व्यवस्थान में इस त्यौहार को नई फसल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, जो नवजीवन और आनंद का प्रतीक था। नए व्यवस्थान में यह पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरने का त्यौहार है। बाइबल हमें बताती है कि मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और उन्हें ढांढस बंधाते रहे। उसके बाद स्वर्ग चढ़े तथा 50वें दिन पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों के ऊपर भेजा, जिससे वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे तथा निडर होकर प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताने लगे। दरअसल यह कलीसिया का जन्मदिन का त्यौहार भी है और इसलिए हम सबों के लिए अपार उल्लास और हर्ष का समय है। पेंतेकोस्त को कलीसिया का जन्मदिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी दिन संत पेतरुस के प्रवचन से प्रेरित होकर 30,000 लोगों ने प्रभु को स्वीकार करते हुए बपतिस्मा लिया था। हम पवित्र आत्मा के काल में हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया का संचालन करते आया है, जिसे वह संसार के अंत तक जारी रखेगा। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से इस संसार को पवित्र करता है और वह कलीसिया को नई दिशा में प्रेरित करता तथा प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिए गए मिशन को पूरा करने में हमें सहायता करता है। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को समझने की कोशिश करें। पहला, पवित्र आत्मा की उपस्थिति संसार की सृष्टि की शुरुआत से होती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। कलीसिया में सिखाती है कि पिता ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा में रचा। पुराने व्यवस्थान में पवित्र आत्मा को ईश्वर की आत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, जैसे नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। पुनः नबी ईसायास के ग्रंथ में ही अध्याय 61 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हम नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया। इस तरह हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा सृष्टि कार्य में तथा मनुष्यों के मुक्ति कार्य में सक्रिय था। दूसरा, प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका। यीशु के जन्म के पूर्व से ही उनके इस संसार में अवतरित होने में पवित्र आत्मा की मुख्य भूमिका रही। उनके जन्म के संदेश को कुंवारी मरियम को सुनाते समय स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगा। जब यूसुफ मरियम की उनके एक साथ आने के पहले गर्भवती होने पर चुपके से उन्हें त्याग देने की बात सोच रहा था, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। सार्वजनिक जीवन शुरू करते समय भी जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतरा। वही आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले गया, जिसे वह वहां 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में लगे रहे और शैतान की परीक्षा में खरे उतरे।
अपने मिशन कार्य के दौरान यीशु इस तरह प्रार्थना करते हैं। उसी घड़ी यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। पवित्र आत्मा की तुलना शैतान के नायक बेल्जेबुल से करने पर यीशु शास्त्री और फरीसियों से बहुत ही नाराज हुए और इसे अक्षम्य अपराध घोषित किया। तीसरा, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अंतिम ब्यालू के बाद अपने अलविदा भाषण में वह अपने शिष्यों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह उन्हें अनाथ छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह उनके लिए एक सहायक प्रदान करेंगे जिसे पिता उनके नाम पर भेजेंगे। वह सत्य का आत्मा है जो यीशु के बारे में साक्षी देगा, जिसकी सहायता से शिष्य भी उनके साक्षी बनेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। चौथा, पवित्र आत्मा के आगमन से संसार को नया रूप मिला है। उसी आत्मा ने जब राष्ट्रों को, भाषा भाषियों को और विभिन्न विचारों को एकता में लाया है, वही प्रेम और सत्य का आत्मा ने सारे संसार को एक शरीर के रूप में नया बनाया है तथा सबको अपने अपने तरीके से ईश्वर की स्तुति करने की कृपा दी है। वही आत्मा आज भी कलीसिया को संचालित करते हुए पिता और पुत्र में एकता लाता है। उसी आत्मा को ग्रहण करने के लिए हम सदा लालायित रहें। आज हम प्रार्थना करें कि स्वर्गीय पिता हमें अपनी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा आकर हम में अपनी शक्ति दे दे, हमें नया बना दे। जब तक हम दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा में उपस्थिति और उत्प्रेरणा अनुसार अपना जीवन न जिए, तब तक हमारा ये जीवन निरर्थक है।